मीडिया रिपोर्ट, अपना देश, अपनी खबर। नमस्कार, मीडिया रिपोर्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त हम कमिश्नर ऑफिस सोनीपत में मौजूद हैं। मेरे पीछे जो ये तमाम लोग आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं ठगी का शिकार हुए हैं। इनसे जानेंगे किस तरह की समस्या इनको आई और ये समस्या पहुंचाने वाला आखिर इनको कौन मिला, किस तरह से पैसे दिलवाए गए और उस पैसे के बदले ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई गई और बाकी जो मामला है इन्हीं से जानेंगे। आप अभी कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हैं, सबसे पहले अपना नाम बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या करने यहाँ आए? पदम राणा, एक सरपंच उलाइडी। 2010 से 2022 तक मैं सरपंच रह चुका हूँ अपने गांव का। गांव उलाइडी, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। अभी आप कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हैं, किस तरह की आपकी समस्या है, किसने परेशान किया? हमारी समस्या ये है जी, सन 2018 में हमको अपनी किसी सख्त घरेलू जरूरत के हिसाब से कुछ पैसे की जरूरत आ गई। तो ये मेरा दामाद है जटवाड़ा सोनीपत से संदीप। हमने इससे बात की, मेरे बेटे ने, और मेरा भाई है ये बड़ा वीरेंद्र, कि भाई कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो इन्होंने बताया कि मेरा एक रिश्तेदार है प्रेम, दो बेटा गांव से मालवीय नगर में रहता है, वो ब्याज पे पैसे लेने देने का काम करता है, उससे मिलवा देता हूँ, अपनी बात कर लेना। तो उससे बात की तो उसने बताया भी 2 एकड़ ज़मीन मैं ऑर्डर करवाऊँगा, पैसे दे दूँगा। तो मेरी माँ के नाम पे ज़मीन थी, तो 2 एकड़ ज़मीन उसका ऑर्डर करवा दी। उसने पैसे 12 लाख रुपए दे दिए, जब कोई बात 16 लाख की हुई थी, लेकिन 12 दिए, कोई बात नहीं। उसके कुछ दिन बाद कुछ और पैसे की ज़रूरत आ गई, तो दोबारा बात की उससे। वो बोले आप ऐसा करो, रिश्तेदारी का मामला है, मेरे ऊपर विश्वास करो, आप 2 एकड़ ज़मीन मेरा बेनामा करवा दो। वो जो ऑर्डर की ज़मीन है उसको मैं छोड़ दूँगा, आपकी मेरा ब्याज समेत पैसा वापस कर देना, अपनी ज़मीन वापस ले लेना। तो 2 एकड़ ज़मीन बेनामा करा दी। तो उसने ना तो ऑर्डर वाली छोड़ी ना वो छोड़ी, जबकि ज़मीन हमने सिक्योरिटी के तौर पे उसको लिखवाई थी, रजिस्ट्री कराई थी, बेची नहीं थी। अगर बेचते तो उस टाइम भी कम से कम 45 लाख रुपये एकड़ का ज़मीन का भाव था, तो हम उसी टाइम बेच देते। ज़मीन का कब्जा हमारे पास है, और उसने 2 चेक भी ले लिए बड़े भाई के, वो चेक भी लगाए। और जो बीच में था, इनका दामाद था पवन, 1 एकड़ ज़मीन की रजिस्ट्री उससे भी करवा ली, इसी 28 लाख के एवज में 50 लाख कैश भी ले लिया, और इसकी बहन के गहने भी हजम कर गया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस मामले में बहुत सारी कड़ियाँ जोड़ दी गई और उनसे सभी से पैसा एक तरह से सभी से पैसा ले लिया उसने, और सभी को अपने जाल में फंसा लिया। वो एक आपराधिक प्रवृत्ति का और बदमाश टाइप का आदमी है, फाइनेंसर है। कुछ अधिकारियों से, कुछ राजनेताओं से उसके संबंध हैं। हम 6 साल से उसके पीछे पीछे घूम रहे, कई बार पंचायती फैसला भी हो चुका है ये कि भाई 28 के बदले में 35 ले ले, वो मुकर जाता है। फिर ये होया, फिर मुकर गया। ये तहसील में टोकन भी कटवा दिया कि मैं कल आ जाऊँगा, आपकी रजिस्ट्री वापस करवा देता हूँ और मेरे पैसे दे देना, लेकिन नहीं आया। तो जी हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। ये उम्मीद लगाकर सीपी मैडम के पास आए कि हमारी सुनवाई हो, न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलता तो हम समेत बच्चों के इतने डिप्रेशन में किसी भी टाइम पूरा परिवार सुसाइड कर सकता है। वीरेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? आप इस कड़ी से जानते हैं जिस तरह से? नहीं, ये भाई जो कह रहा है ये कह रहा है, बस वही बार बार उसको रिपीट करना। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्योंकि इस सारे मामले की मेन कड़ी कहीं ना कहीं आपसे जुड़ती है। क्या कहना चाहेंगे, जिनसे पैसे आपने दिलवाए थे वो कैसे आपको मिले थे, कैसे जानकार थे, और जिनको पैसे दिलवाए थे वो कौन? ये जी मेरी जो बहन है ना, उसकी जो बहन है उसका हस्बैंड है ये, रिश्तेदारी में जी है। तो मैंने इनको मिलवाया था दोनों को, और ये सिक्योरिटी के तौर पे ज़मीन दी गई थी। अब वो वापस नहीं कर रहे। और मेरी बहन के भी 1 किला लिखवाया हुआ है और 50 लाख रुपए ले गए वो, और कुछ गहने वगैरह भी थे वो उसी के पास है। नहीं, वो कोई कार्रवाई करने नहीं देता, उनको दबा के रखता है।
ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी इतनी जगह से पैसे खा जाता है? उसकी जो सिस्टर है वो उसके साथ ब्याई गई। अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई करोगे तो मैं तेरी बहन को छोड़ दूंगा। वो इस प्रेशर में है, वो बोल नहीं रहा, कार्रवाई नहीं कर रहा। मतलब सामाजिक प्रेशर बनाता है एक तरह से। प्रेशर बनाता है। तो अभी आप सीपी मैडम के दफ्तर में आए हैं, इनसे क्या चाहते हैं? इनसे न्याय की मांग करते हैं जी। ये महिला भी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप किस तरह से परेशान हैं और इनके साथ जो अभी आई हैं इसके मामले में थोड़ा सा बताइए, किस तरह की परेशानी? सर परेशानी ये है कि टोटल अमाउंट था 27.5 लाख, 2785 था। उसके बदले में हम कह रहे हैं भाई उससे हम 35 ले लो, 40 लाख ले लो, जो आपका ब्याज बनता है वो ले लो, लेकिन वो ज़मीन तो वापसी करो। अब 27 लाख 85 हज़ार के एवज में वो 4 किले ले गया, 4 हमारे ले गया, 1 इनके ले गया, 5 किले और 50 लाख रुपए और गहने भी ले गया। आप देखो ना इतना बड़ा भूमाफिया है। और हम ये चाह रहे हैं कमिश्नर मैडम से कि भाई हमारी ज़मीन वापसी कराई जाए। हम पेमेंट देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन कुछ तो फैसला करे। वो हर बार पंचायत में फैसला करता है, हर बार मुकर जाता है, उसका कोई वो है ही नहीं। तो हमारी जो है प्रशासन से गुहार है कि भाई ये जो हमारी ज़मीन है हमें वापसी लौटाई जाए। ऐसे भूमाफिया। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आप भी साथ आए। 2-3 बार इनके फैसलों में गया हूँ जी, फैसला हुए हैं तो टाइम दे रख देते हैं, भाई अपने पैसे ले ले, उस दिन आ जाए और अपने हमारी ज़मीन उतरवा दे। वो आता ही नहीं, ना किसी फैसले को मानता, और ऊपर से इधर उधर से फिर धमकियाँ भी दिलवाता है। अब तुम कौन हो? 2-3 बार सिक्योरिटी के तौर पर थी। इन तमाम लोगों की बातचीत सुनकर और इनसे बातचीत करते हुए ये तो साफ हो गया कि कहीं ना कहीं मामला धोखाधड़ी का है। एक ऐसा इंसान जिसने पैसे भी रख लिए और जमीन को भी हड़पना चाहता है। अभी ये लोग सीपी ऑफिस सोनीपत पहुंचे। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इनकी मांग को कितना जायज मानते उस पर कार्रवाई करता है। आप देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्ट पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मीडिया रिपोर्ट।